मूवी की शुरुआत एक रेस्टोरेंट से होती है जहां एक ब्लैक हुडी पहने मशकूक सा आदमी आता है और डनबर और जेसिका से अजीब सवाल करने लगता है। वो उनसे एक पवित्र दरख्त की लकड़ी से बने जार का पूछ रहा था जिसमें खतरनाक चालबाज नोगित्सुन की आत्मा कैद है। इस आदमी की वजह से वहाँ बैठे सारे लोग चौकन्ना हो जाते हैं और जेसिका उस जार को लिए वहाँ से भाग निकलती है। तभी हम पे रिवील होता है कि डनबर एक वेयरवुल्फ है जबकि जेसिका एक 9-tailed फॉक्स है जो इस जार को गलत लोगों के हाथ लगने से बचाने का काम करते हैं ताकि इस खतरनाक आत्मा को दुनिया में तबाही करने से रोक सके। पर ये दोनों उस आदमी को नहीं रोक पाते और वो उस जार को पकड़ लेता है। वो उस आत्मा को आजाद करने के बदले उससे एक सौदा करता है जिसके हिसाब से उस आत्मा को उसके दुश्मन से उसका बदला लेना होगा और वो आत्मा उसे यकीन दिलाती है कि अगर इस आदमी ने उसे आजाद कर दिया तो वो अपनी चालें चलकर न सिर्फ उस आदमी का बल्कि उसके दोस्त और प्यारों का भी जीना हराम कर देगा। इसी वादे के साथ वो आदमी उस खतरनाक आत्मा को आजाद कर देता है। इसके बाद सीन्स एक एक्सीडेंट वाली जगह पे शिफ्ट होते हैं जहाँ पुलिस एक बच्ची को बचाने में नाकामयाब हो रही थी क्योंकि उसका डॉग किसी को उसके पास नहीं जाने दे रहा था। तभी एलन नामी आदमी पुलिस को वहाँ स्कॉट को बुलाने का कहता है क्योंकि उसके हिसाब से इस सूरत हाल में सिर्फ स्कॉट ही उनकी मदद कर सकता है। जिसके बहादुरी के चर्चों की वजह से उसे अल्फा भी कहा जाता है। हम देखते हैं कि स्कॉट वहाँ जाके उस बच्ची को बचाने के लिए खाई में जाता है तो डॉग उस पे भी भड़कना शुरू हो जाता है पर स्कॉट की आईज ब्लू हो जाती हैं जिसे देख के डॉग शांत हो जाता है और स्कॉट मजीद कोई हादसा होने से पहले उस डॉग और बच्ची को खाई से निकालने में कामयाब हो जाता है क्योंकि स्कॉट भी एक वेयरवुल्फ है जो इंसानों को अपना राज बताए बगैर उनके बीच रहते हुए डॉग सेंटर चलाता इंसान की जिंदगी गुजार रहा है। अगले सीन में स्कॉट और एलन की बातों से हमें पता चलता है कि स्कॉट पास्ट में हुए किसी हादसे की वजह से आज तक डिस्टर्ब है क्योंकि हालात ने उसे ऐसे मोड़ पे ला खड़ा किया जहां उसने अपने किसी प्यारे को खो दिया। इसके बाद स्कॉट डॉग सेंटर बंद कर रहा होता है तो कोई लड़की परेशान उसे मदद मांगने आती है पर बाद में हम देखते हैं कि वो सिर्फ स्कॉट का ख्याल था। जिसके बाद स्कॉट से मरी हुई एलिसन के पिता आर्जेंट मिलने आते हैं जो 14 साल पहले किसी हादसे में मारी गई थी और अब कुछ दिनों से उन दोनों को ही कभी ख्वाबों में तो कभी ख्यालों में वो नजर आ रही है। आर्जेंट को लगता है कि जैसे उसकी बेटी सुकून में नहीं है यही वजह है कि वो मरने के बाद आफ्टरवर्ल्ड में नहीं गई बल्कि दुनिया और आफ्टरवर्ल्ड के बीच किसी जगह में फंस गई है और उसे लगता है कि वो लोग एलिसन को एक पुराना जादुई स्पेल करते हुए वापस ला सकते हैं पर ये एक खतरनाक कदम होगा जिसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। पर इन्हें अगर ये स्पेल करना है तो आने वाले फुल मून वाले दिन ही करना होगा और मजीद सवालों के जवाब इन्हें इनके पुराने टाउन बीकन हिल्स में मिल सकता है। स्कॉट एलिसन की खातिर कोई भी कदम उठाने को तैयार था इससे बीकन हिल्स जाने का फैसला करता है पर उसके हिसाब से उन्हें मजीद टीम की जरूरत पड़ेगी जिसके लिए वो अपने सारे दोस्तों को जमा करने का फैसला करता है जो एलिसन के जाने के बाद अलग हो गए थे। इसके बाद हम लिडिया नामी लड़की को देखते हैं जो प्रेजेंटेशन दे रही थी पर उसको हर जगह बस एलिसन का नाम नजर आने लगता है तो परेशान हुए वो अपने रूम में चली जाती है जहाँ वो एक ड्राइंग बनाने लगती है। यहाँ मैं आपको बताती चलूँ कि लिडिया एलिसन की बेस्ट फ्रेंड थी और इसकी शक्तियाँ ये हैं कि ये अपनी चीख की आवाज से किसी के भी कान फाड़ सकती है और साथ ही साथ इससे फ्यूचर की झलकियाँ ड्राइंग की शक्ल में मिलती हैं। फिर सीन्स बीकन हिल्स में एक जवान लड़के एली पे शिफ्ट होते हैं जो एक जीप चुरा के भाग निकलता है। जब पुलिस को इसकी खबर जाती है तो हमें पता चलता है कि असल में एली वहाँ के पुलिसमैन हेल का ही बेटा है और अपने पिता को परेशान करने के लिए बार बार जान के जीप चोरी करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्कॉट और लिडिया बीकन हिल्स में उसी जगह पहुँचते हैं जहाँ आखिरी बार इनकी बुरी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई में एलिसन की मौत हुई और इससे स्कॉट के हाथों में ही दम तोड़ा था। ये दोनों घर पहुँचते हैं जहाँ इनका एक और दोस्त पहुँच चुका था। वो लिडिया की बनाई ड्राइंग्स वाली पजल को पूरा करता है तो इन्हें पता चलता है कि इन्हें बीकन हिल्स में मौजूद पवित्र दरख्त पे फुल मून वाली रात को ये स्पेल करना होगा। सीन्स वापस हेल और एली पे शिफ्ट होते हैं जहाँ उनके घर पहुँचने पर उनकी बातों से हमें पता चलता है कि हेल और एली भी वेयरवुल्व्स हैं पर एली इतना बड़े होने के बाद भी बचपन में हुए किसी हादसे की वजह से अभी तक वेयरवुल्फ में बदल नहीं पाया और यही वजह है कि ना वो इंसानों में फिट हो पा रहा है और ना ही उसके वेयरवुल्फ में तब्दील होने तक कोई भी वुल्व्स का ग्रुप उसे कबूल करेगा जिसकी वजह से इन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत खराब चल रहा है क्योंकि हेल एली को उसके लिए अपने जज्बात समझा नहीं पा रहा
और एली को लगता है कि उसके पिता उससे प्यार नहीं करते। एलन को अर्जेंट पे शक होता है, जिस पर वो उसे सवाल जवाब करने बीकन हिल्स पहुंच जाता है और वहाँ बातों बातों में एलन को एहसास हो जाता है कि ये अर्जेंट नहीं है और उस पे कोई मेथी फेंकने पर अर्जेंट के अंदर से नोगित्सुन की आत्मा निकल के भाग जाती है। यानी ये सारी नोगित्सुन की चाल थी। वहीं स्कॉट और लिडिया अपनी एक और दोस्त मालिया की मदद से जंगल में उस पवित्र दरख्त को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि आज रात फुल मून है और उन्हें वो स्पेल आज ही करना होगा। पर वो उस दरख्त तक नहीं पहुंच पा रहे थे। तभी उन्हें वहाँ एली मिलता है, जो हेल से बचते वहाँ आ गया था। वो उन्हें उस दरख्त तक ले जाता है। फिर एली को वहाँ से भेज के ये तीनों वो स्पेल करते हैं, जो अच्छे से हो भी जाता है। पर उसके बाद बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है, जिस पर मायूस हुए ये तीनों लौटने ही लगते हैं कि दरख्त में से एक तेज रोशनी निकलने लगती है, जिसके खत्म होते ही इन्हें वहाँ एलिसन बेहोश मिलती है, जिसे देख के ये तीनों खुश के साथ साथ हैरान भी थे। खैर ये लोग एलिसन को लिए फौरन हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। पीछे से नोगित्सुन की आत्मा उस दरख्त के पास जाती है और फिर से एक तेज रोशनी के बाद वो भी आजाद हुए वहाँ से जिंदा निकल आता है। हॉस्पिटल में स्कॉट की मॉम एलिसन को 14 साल बाद जिंदा स्कॉट की गोद में देख के हैरान हो जाती हैं। पर अभी सवाल जवाब करने के बजाय वो उसका इलाज शुरू करवाती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि एलिसन बिल्कुल ठीक है, बस वक्ती तौर पे बेहोश है। ये सब बातें ही कर रहे होते हैं कि एलिसन होश में आती सबकी नजरों से बच के वहाँ से भाग निकलती है। हम देखते हैं कि एलिसन कुछ डरी हुई है, इससे वो कपड़े बदल के खामोशी से वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। फिर स्कॉट उस तक पहुँच जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि एलिसन की याददाश्त जा चुकी है, इससे वो स्कॉट को नहीं पहचान पा रही। वो स्कॉट से सिर्फ अल्फा के बारे में पूछती है, जो 14 साल पहले तक हेल था। स्कॉट के जवाब ना देने पर एलिसन फिर से वहाँ से भाग निकलती है। तब तक वहाँ अर्जेंट और एलन भी पहुँच जाते हैं, पर एलिसन अपने पिता को देख के भी नहीं रुकती और हॉस्पिटल से निकल जाती है। वहाँ एलन स्कॉट को बताता है कि सिर्फ एलिसन ही वापस नहीं आई, बल्कि उनके लिए एक और खतरा भी साथ आया है। सीन्स पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होते हैं, जहाँ पुलिस को एक और जगह आग लगने का पता चलता है, जो इस टाउन में अब चौथा हादसा है। सारे पुलिस वाले वहाँ छानबीन के लिए निकल जाते हैं, जबकि पीछे रह जाने वाले एक पुलिस वाले पे नोगित्सुन हमला कर देता है, जो एक नाइन-टेल्ड फॉक्स था, पर खुद भी इस बात से अनजान था। लेकिन नोगित्सुन उसकी असलियत जानकर उसे उसकी टेल लेने के लिए उसे मार डालता है। सीन स्कॉट और उसकी टीम पे शिफ्ट होते हैं, जो इस बात पे परेशान थे कि वो लड़की एलिसन है भी कि नहीं, क्योंकि उसने किसी को नहीं पहचाना। पर फिर इन्हें एहसास होता है कि उसे कुछ बातें याद हैं। यही हमें पता चलता है कि एलिसन के परिवार के लोग वेयरवुल्फ हंटर्स थे। यानी अगर एलिसन को पास्ट में हुआ कुछ भी याद नहीं है, तो वेयरवुल्फ्स के लिए वो काफी खतरनाक हो सकती है। और सबसे बड़ा खतरा हेल को है, जिस पे स्कॉट और मालिया फौरन उसे चौकन्ना करने निकल जाते हैं। वहाँ एलिसन अपने हथियार लेने जाती है, तो नोगित्सुन वहाँ पहुँच के उसके दिमाग के साथ खेलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसके पास लोगों के दिमाग को काबू करते हुए उन्हें अपने हिसाब से चलाने की ताकत है, जिसका फायदा उठा के वो एलिसन को स्कॉट और उसके साथियों के खिलाफ कर देता है। अब उसका बदला तो स्कॉट से था, पर अभी स्कॉट अपने साथियों की वजह से ताकतवर है, इससे नोगित्सुन एलिसन को पहले कमजोर पे हमला करके उन्हें खत्म करने का कहता है, ताकि आखिर में स्कॉट अकेला रह जाए और उसे मारना उनके लिए आसान हो जाए। सीन्स हेल और एली पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ हेल एली को संभालता नजर आता है, क्योंकि गेम खेलते एली अपना पाँव जख्मी कर चुका था। तभी वहाँ पहुँच के एलिसन हेल पे हमला कर देती है, जो देखते हुए हेल एली को तो वहाँ से भगा देता है, पर एलिसन हेल को बुरी तरह जख्मी कर देती है। पर इससे पहले वो हेल को मार पाती स्टार्टिंग सीन्स वाले डनबर और जेसिका वहाँ पहुँच के उसे बचा लेते हैं, और तब तक स्कॉट भी वहाँ आ जाता है। स्कॉट के अंदर के अल्फा जाग जाता है, जो डनबर और जेसिका को सबको जमा करने का कहता है, और खुद मारिया के साथ जख्मी हेल को इलाज के लिए वहाँ से निकल जाता है। सीन्स पुलिस वालों पे शिफ्ट होते हैं, जो आग लगने वाली जगह पे थे, कि तभी शरीफ उन्हीं में मौजूद एक हेल डीमन से इस आग वाले हादसों पे मशवरा मांगता है। तो उसका कहना था कि ये कोई बहुत प्लानिंग के साथ कर रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ अटेंशन चाहिए, उसका मकसद सिर्फ जंगल को जलाना नहीं है। तभी एकदम वहाँ सब बदल जाता है और ये सब किसी जादुई दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ अजीब ताकतवर आत्माएं इन सारे पुलिस वालों पे हमला कर देती हैं। वहाँ हेल अपनी जान से ज्यादा एली के लिए परेशान था और स्कॉट को सब छोड़ते हुए एली के पीछे जाने को कहता है, जहाँ स्कॉट को पता चलता है कि एली अभी वेयरवुल्फ में नहीं बदला है, तो उसे मदद की जरूरत पड़ेगी। हेल अपने बेटे की जान की जिम्मेदारी
स्कॉट पे डालता है। सीन्स वापस पुलिस वालों पे शिफ्ट होते हैं जो उन आत्माओं का मुकाबला करने में नाकामयाब थे और वो आत्माएं उन पे हमला करती उन्हें राख में बदल के गायब करती जा रही थी। तभी शेरिफ को वहाँ पहुँच के हेल डीमन बचाता भगा देता है। यहाँ स्कॉट हेल को अपनी मॉम वगैरह के पास इलाज के लिए ले आता है, जहाँ ये लोग आग की मदद से हेल का जख्म भरते हैं। जिसके बाद स्कॉट एली को बचाने निकल जाता है, जहाँ जाने से पहले उसकी मॉम उसे कहते हैं कि अगर वो एलिसन है तो स्कॉट यकीनन अपने प्यार की ताकत से उसे वापस ले आएगा, क्योंकि यहाँ बीकन हिल्स में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। इससे मरी हुई एलिसन भी वापस आ सकती है। सीन्स एली पे शिफ्ट होते हैं, जिस पर एलिसन हमला करने पहुँच जाती है। एली उसे अपनी जान बचाते हुए अपने पिता की वर्कशॉप में घुस के छुपने की कोशिश में लग जाता है। ये बहुत ही परेशान कर देने वाले सीन्स होते हैं, जहाँ हम सांसें रोके एली की फिक्र करते नजर आते हैं। एली मौका देख के एलिसन पे हमला करता है, पर पाँव जख्मी होने की वजह से उसे मुकाबला करना एली के लिए मुश्किल हो रहा था। आखिरी मोमेंट में हमारा हीरो स्कॉट वहाँ पहुँच के एलिसन को रोकता, एली को बचा लेता है। दोनों एलिसन से बचते भागने लगते हैं, जहाँ बीच में रुक के स्कॉट अपनी ताकतें इस्तेमाल करते हुए एली के अंदर का वेयरवुल्फ जगाते हुए उसे हील होने में मदद करता है। फिर जंगल में जाके उसे अलग होते हुए अपनी जान बचा के भागने का कहता है, क्योंकि एलिसन के हथियारों पे वुल्फ स्पेन है, जो ऐसा जहर है जिसे वुल्फ की 3 घूंटों में मौत हो जाती है। और खुद स्कॉट वहीं एलिसन को रोकने की कोशिश करते हुए सब याद करवाने के लिए रुक जाता है। यहाँ लिडिया और उसके साथ मौजूद साथियों को पता चलता है कि आग लगाने वाला नोकित्सुन नहीं है, बल्कि कोई और शख्स है जिसने शुरू के सीन में रेस्टोरेंट में हमला करते हुए नोकित्सुन को आजाद किया था। पर अभी तक ये बात राज है कि वो असल में है कौन और स्कॉट उसके दोस्तों के खिलाफ क्यों है। एली भागते हुए जंगल से निकल के शेरिफ से जा मिलता है और वहाँ अर्जेंट अपने दोस्तों के साथ मिलके एलिसन और स्कॉट को ढूंढने निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि वो अजीब आत्माएं स्कॉट के दोस्तों पे हमला शुरू कर देती हैं, जो उनसे मुकाबला करने की पूरी कोशिश करते हैं पर नाकामयाब रहते हैं, जिस पर वो डनबर, जेसिका, शेरिफ, हेल और एलन को राख में बदल देते हैं। जबकि माइला सही समय पे वहाँ पहुँचती एली को बचाने की कोशिश तो करती है, पर अपने पिता के पास जाने के लिए एली खुद उनका शिकार बन जाता है। जबकि माइला रोशनी करते उन्हें डरा के वहाँ से भगा देती है। सीन स्कॉट और एलिसन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ स्कॉट एलिसन को नुकसान पहुँचाने के बजाय सिर्फ उसके वार से बचता उसे सब याद दिलाने की कोशिश में लगा होता है कि उन दोनों में से ना कोई बुरा है और ना ही एक दूसरे का दुश्मन। फिर एलिसन उसकी एक नहीं सुनती, बस उसे मारने की कोशिश कर रही होती है। फिर आखिर एक डेड एंड पे पहुँच के एलिसन का यकीन जीतने के लिए स्कॉट खुद उसके चाकू से अपने आप को जख्मी कर लेता है ताकि एलिसन उसकी सुन ले। वहाँ हम देखते हैं कि स्कॉट को जख्मी होता देख के एलिसन परेशान हो जाती है, यानी उसका दिमाग तो किसी के कब्जे में था पर उसका दिल अभी भी स्कॉट के लिए धड़कता है। लिडिया आग लगने के पीछे वजह जानने के लिए आग लगने वाली जगहों पे छानबीन करने पहुँच जाती है, जबकि माइला और हेल डीमन उन आत्माओं से मुकाबला करने निकल जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन्हें मारने का इकलौता हल सिल्वर है। वहाँ एलिसन स्कॉट को ऐसे जख्मी देख के उसकी बात सुनने को तैयार हो जाती है, जहाँ स्कॉट उसे पास याद करवा के सच बताने की कोशिश में लग जाता है। लिडिया को एहसास होता है कि ये आग पेट्रोल से नहीं बल्कि केमिकल से लगी है। ऐसा करने से इंसान को माउंटेन ऐश मिल जाती है, जो इन सारी सुपरनैचुरल बीइंग्स को एक पोर्टल बना के एक ही जगह पे कैद करने के लिए काम आती है। सीन्स वापस स्कॉट और एलिसन पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ एलिसन थोड़ा थोड़ा स्कॉट की बातों पर यकीन करने लगती है। तो नोकित्सुन फिर से एलिसन की माँ का रूप लिए उसके पास पहुँच के उसका दिमाग खराब कर देता है। वहाँ हम उन आत्माओं के हाथों राख बने सारे लोगों को नोकित्सुन की दुनिया में बंधे देखते हैं, जो बिल्कुल वही थी जहाँ एली के स्कूल की फाइनल गेम चल रही होती है। अब जबकि नोकित्सुन को गेम्स बहुत पसंद हैं, तो इसलिए उसने स्टेडियम के ऊपर अपनी दुनिया बनाई, जहाँ एक तरफ इंसानों की गेम चल रही होगी और दूसरी तरफ वो अपनी गेम खेलेगा। लिडिया सबको कॉल करके बताती है कि नोकित्सुन को आजाद करने वाला इंसान वो है जो उनके लिए बहुत सालों पहले मर चुका था। वहीं वो आदमी हमें स्टेडियम के गिर्द माउंटेन ऐश डालते नजर आता है। सीन्स एलिसन पे शिफ्ट होते हैं, जिसके दिल में अब शक आ गया था, जिस पे वो स्कॉट को उसे मजीद चीजें याद करवाने का कहती है। आहिस्ता आहिस्ता स्कॉट सबूत के साथ उसे उनके जवानी का वक्त याद करवाने लगता है, जब ये सारे दोस्त इसी टाउन में साथ रहते थे, और कैसे स्कॉट और एलिसन के बीच प्यार हुआ और कैसे दोनों ने एक दूसरे से प्यार का इजहार किया। ये सब कुछ हद तक याद आने पर एलिसन स्कॉट को वुल्फस्पेन से बचाने के लिए आग की मदद से उसका जख्म भर देती है, जिसके ठीक होने
की खबर सारे वुल्फ्स को पहुंच जाती है क्योंकि वो उनका अल्फा है और एली को वुल्फ बनते देख के हिल को बहुत सुकून महसूस होता है जो सिर्फ स्कॉट की वजह से था। एलिसन को सब याद तो आ गया था पर अभी भी वो स्कॉट की मदद करने के बजाय अपने पिता को ढूंढने जाने का कहती है क्योंकि उन्हें अभी बस अर्जुन की फिक्र थी, जिस पर स्कॉट उसकी बात समझ आता है और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। स्कॉट के ठीक होने का पता चलने पर नॉगित्सुन एली को वापस इंसानी दुनिया में स्कॉट को वार्न करने फेंक देता है, जो स्कॉट को सब बता ही रहा होता है कि तभी स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश में स्कॉट को पता चल जाता है कि यहाँ माउंटेन आश मौजूद है क्योंकि वो उसको पार नहीं कर पाता। वहाँ लेडी और उसका साथी माउंटेन आश को हटाने की कोशिश करते हैं तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाती हैं। तभी वहाँ एंट्री होती है पास्ट से जिनके केमिस्ट्री टीचर की, जिन्हें बीकन हिल में रहने वाले सारे क्रीचर्स की असलियत पता चल गई थी और जब उसने लोगों को ये सच बताना चाहा तो इन्होंने उसे पागल साबित कर दिया और फिर इन्हें लगा कि वो मर गया, पर असल में वो छुप के अपना बदला प्लान कर रहा था। स्कॉट को पता चलता है कि स्टेडियम में मौजूद लोगों की जान को खतरा है तो वो कोच से मिलकर स्टेडियम खाली करने की बात करता है, जो कोच का कहना था कि तभी हो सकता है अगर उनकी टीम गेम जीत जाए, जिस पे स्कॉट और एली गेम खेलने लगते हैं और फाइनली एली की टीम को गेम जितवा के स्टेडियम खाली करवा देते हैं। वहाँ अर्जुन और स्कॉट की मॉम स्टेडियम पहुँच के एलिसन से जा मिलते हैं और तभी स्कॉट और एलिसन नॉगित्सुन की दुनिया में पहुँच जाते हैं, जहाँ ये दोनों नॉगित्सुन के लोगों से लड़ने लगते हैं। माइला हिल डीमन को माउंटेन आश को जला के खत्म करने को कहती है ताकि वो लोग अंदर जाके अपने दोस्तों की मदद कर सके। यहाँ लिडिया अपने दोस्तों को मुश्किल में देख के दर्द के मारे चीख मार देती है, जो माउंटेन आश को पास करती एलिसन तक पहुँच जाती है और वहाँ मौजूद सारी आत्माएं गायब हो जाती हैं, जिसके बाद एलिसन को सब याद आ जाता है। फिर एंट्री देता है नॉगित्सुन, जिसे स्कॉट कहता है कि इस गेम में जीत के लिए नॉगित्सुन को स्कॉट की मौत चाहिए। जैसे पहले एलिसन उसके हाथों में मरी थी, अब स्कॉट को वैसे मरना होगा तो फिर नॉगित्सुन जीत जाएगा और उसके दोस्तों को छोड़ देगा, जिस पर स्कॉट एलिसन को उसे मारने को कहता है और सबकी जान की खातिर एलिसन ऐसा करते हुए तीरों से स्कॉट का सीना चन्नी कर देती है। अब नॉगित्सुन को लगता है कि वो जीत गया, पर स्कॉट मरा नहीं था क्योंकि जेसिका अपनी ताकतों की मदद से स्कॉट को शील्ड बने प्रोटेक्ट कर रही थी। उतनी देर में हिल डीमन आग से माउंटेन आश को खत्म कर देता है और वो सब वहाँ पहुँच के नॉगित्सुन से लड़ाई शुरू कर देते हैं। पर तभी नॉगित्सुन स्कॉट, हिल और एली को अपने इल्यूजन में कैद कर लेता है, जैसे अपना वुल्फ बॉन्ड इस्तेमाल करते हुए ये तीनों खत्म करते उससे अच्छा मुकाबला देते काबू कर लेते हैं, जिसके बाद हिल डीमन को उसे जला के खत्म करने का कहते हैं, जिसमें उसके साथ एक और बंदे को जलते हुए अपनी कुर्बानी देनी होगी, जो हिल देते हुए अपने बेटे की जिम्मेदारी स्कॉट को दे देता है। और फाइनली इनकी नॉगित्सुन से जान छूट जाती है, जिसके बाद इंसानी दुनिया में आके स्कॉट और एलिसन एक प्यार भरी किस करते हैं और फिर स्कॉट एली को हिम्मत देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सब हिल का एक बड़ा सा मेमोरियल करते हुए उसे याद करते हैं। लास्ट सीन्स में एलिसन और स्कॉट पास्ट में हुई सारी बातें भुला के एक नई जिंदगी और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करते हैं और वहीं उनके केमिस्ट्री टीचर को एक बार फिर पागल खाने में डाल दिया जाता है और आखिर में एली एक नया वुल्फ बनते हुए पहाड़ पे जाके नई 3 वुल्फ टीम की शुरुआत करता है। इसी मोमेंट पे ये मूवी यही एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।